आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन। लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा था, उसके इंटीग्रल इक्वेशन देखी थी, उसके ग्राफ देखे थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे अपन ने। यस, इसके नेक्स्ट है वो आरएनएस इक्वेशन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसके सेपरेट अपन अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें प्रीवियस नीट और जेई की जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। ओके, तो आरएनएस इक्वेशन, सबसे पहले ये इक्वेशन है क्या? ये आरएनएस है, ये एक साइंटिस्ट है, यस, जिसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की कुछ कंडीशंस बताई थी इस रिएक्शंस के द्वारा। यस, क्या ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट करता है, बट आज अपन इस वीडियो में ओनली इसका मैथमेटिकली पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। यस, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। k इक्वल टू a e की पावर माइनस का e a अपॉन RT, ये जो इक्वेशन है ये आरएनएस इक्वेशन है और आरएनएस साइंटिस्ट के द्वारा ये गिवन है। यस, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें तो मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से मुझे एक सेपरेट इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल है, यस, इसको हटाने के लिए मेरे पास में एक ही मेथड है कि मैं दोनों तरफ लॉग ले सकता हूं। यस, मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो यहां से ये इजी वे में है वो रिमूव हो जाएगा। तो टेक बोथ साइड ln k इक्वल्स टू ln a e की पावर माइनस का e a अपॉन RT। यस, यहाँ पे क्या होगा, ln के आगे अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो प्लस में चले जाते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे m डॉट n, तो यहाँ से क्या निकल के आया था ln m प्लस में ln n, मतलब आगे अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, तो यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं, a और e, तो यहाँ से ln a प्लस में ln e माइनस का e अपॉन RT। क्लियर? अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ln के आगे e है और यहाँ पे पावर है, और जो ln के आगे जो पावर होती है वो, तो यहाँ पे ln के आगे जो पावर है वो ln के आगे चली जाएगी, मतलब जो पावर है वो ln के फ्रंट में आ जाएगी। यस, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है जैसे ln e की पावर x। यस, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं x ln e। यस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ln के ऊपर जो पावर होगी वो फ्रंट में आ जाएगा, तो ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ये जो पूरी की पूरी पावर है वो फ्रंट में आएगी, तो माइनस e अपॉन RT ln e। क्लियर? यस, तो यहाँ पे जो ln e है इसकी वैल्यू है वो 1 मिलेगी आपको। कैसे? ये कुछ मैथ के कुछ फॉर्मूले हैं, ये बाय वालों के लिए कुछ प्रॉब्लम है, बट आपको एक सिंगल स्टेप ध्यान रखना है। जैसे एक ln है, ln कब आता है, जब इसके लिए जो बेस है वो e होता है और आपके फ्रंट में जो वैल्यू है वो क्या है, e, मतलब आपको ln e की वैल्यू डिफाइन करनी है। यस, और ln की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस के आगे अगर नंबर सेम है, यस, जैसे सपोज दैट ln यहाँ पे p ले लिया मैंने और आगे p ले लिया। यस, तो यहाँ पे ln अगर कोई भी नंबर है वो बेस में आता है और फ्रंट में आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है ऑलवेज। यस, ये अगर दोनों वैल्यू सेम हैं तो वैल्यू क्या होगी, 1 ऑलवेज। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो ln k इक्वल्स टू ln a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस e अपॉन RT, और ln e की वैल्यू क्या होगी, 1। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है आपके सामने कि आपको ln की वैल्यू है वो लर्न नहीं होती। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ln की वैल्यू, लॉग की वैल्यू लर्न करनी है, बट नीट और जेई जैसे कंपटीशन में आपको वैल्यू सारी गिवन होती है, तो आपको ln को किस में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 मल्टीप्लाई आ जाता है और ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है,
और ln और log में एक ही डिफरेंस होता है कि ये जो बेस होता है वो ln में e होता है एंड जो log है उसमें बेस होता है 10। क्लियर? 10 k इक्वल्स टू, ये भी log में कन्वर्ट हो जाएगा 2.303 log 10 a माइनस ये सेम एज इट इज e अपॉन rt। क्लियर? 2.303 इसे मैं डिवाइड करूंगा, यस, बोथ साइड डिवाइड बाय 2.303। ओके, यस। तो 2.303 से डिवाइड करोगे तो देन 2.303 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 k इक्वल टू, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा log 10 a माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है 2.303, तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये ऐसे कैसे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t, ये नीचे। और ये बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यस, यही आरएमएस की इक्वेशन है और यहीं से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। log 10k इक्वल्स टू log 10a माइनस e अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t, यस, यस। तो ये अपने पास में आरएमएस इक्वेशन थी log 10k इक्वल्स टू log 10a माइनस का a अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t। अब यहाँ पे अपन इनको एक बार देख लेते हैं, ये टाइम है क्या। जो k है ये रेट कांस्टेंट है, यस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर नियतांक। क्लियर? a है वो है आरएनएस कांस्टेंट, आरएनएस नियतांक। इस ये है ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा। क्लियर? आर है ये है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। ये तो आपने खूब बार देखा है, जिसकी आप वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखते हो। इसकी वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यस, ये केल्विन में वैल्यू है इसकी, जूल में। टी है वो है टेम्परेचर। क्लियर? ये कुछ वैल्यू, अब आपको ये टर्म पता नहीं है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यस, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपकी। के आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ए आरएनएस कांस्टेंट है, जो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, जो कि आपको गिवन होगा अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे। क्लियर? तो ये रिएक्शन है, ये आपको लर्न रखनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अपन कुछ ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे के और टी में ग्राफ क्या होगा, ये सारी चीजें हैं वो अपन देखने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं के और टी में ग्राफ। यस, ये आप जरूरी नहीं है इसी इक्वेशन के लिए, यहाँ पे आपको मैं एक कंप्लीटली मेथड बता रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन दे दे और वहां से अपन उसके लिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो इसको अच्छे से आपको फोकस करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। यस, देखना यहाँ पे मैं जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वो log 10k और 1 अपॉन टी में ग्राफ बनाऊंगा। ध्यान रखना 1 अपॉन टी और log 10k, मतलब k की जो टाइम है वो मैंने y एक्सिस पे ली है और टेम्परेचर की जो टाइम है वो मैंने x एक्सिस पे ली है। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन सा ग्राफ बनेगा, तो आपको इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो log 10k है ये y पे है, तो इस इक्वेशन में मैंने इसको क्या मान लिया, y लिख दिया। यस, ये है, ये क्या है, ये आपने y माना है। क्लियर?
इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या है 1/t वाली जो टर्म है वो x एक्सिस पे है, तो आपने इसको लिख दिया x। अब आपको पता है कि एक y mx प्लस c की तरह इक्वेशन बनने वाली है। यस, ये इक्वेशन बन रही है और जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो होता है स्लोप। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है m, और ये y mx प्लस c, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, एक सरल रेखा का समीकरण है जो x के मल्टीप्लाई में जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ग्राफ के स्लोप को, उसके ढाल को। तो यहाँ पे अगर दोनों के इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ तो m इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का e अपॉन 2.303r, और ये जो c है ये क्या है इंटरसेप्ट होता है, ये अंतःखंड होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y अंतःखंड होता है। सपोज दैट यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 होती, मतलब ये वाला नहीं होता, c की वैल्यू 0 होती, तो एक ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये मूल बिंदु से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे c की कुछ ना कुछ वैल्यू है log 10a, तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये log 10a की वैल्यू है। क्लियर है? अब यहाँ से आपको देखना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ये पता चल गया, बट इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। ये चीज याद रखना कि पॉजिटिव स्लोप होगा तो ग्राफ जाएगा ऊपर, और नेगेटिव स्लोप होगा तो ग्राफ आएगा नीचे। क्लियर? तो यहाँ से ये वाला ग्राफ बन जाएगा इसके लिए। अगर आप इसका स्लोप देखना चाहते हो तो माइनस का e अपॉन 2.303r। क्लियर है? तो यहाँ पे सर इस इक्वेशन का फायदा क्या हुआ देखना, ये इस इक्वेशन से आपको जैसे मेन में जेई मेन में ये बहुत सारे और नीट में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि आपको ग्राफ दे दिया, क्लियर, और जैसे ये वाला एंगल दे दिया आपको 120 डिग्री। यस, तो यहाँ पे पूछा कि इस ग्राफ के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करो, आपको पता है कि 120 डिग्री दे दिया तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा होता है स्लोप। क्लियर? तो tan 120 डिग्री, ये स्लोप आ गया, और ये स्लोप किसके इक्वल होगा माइनस का e अपॉन 2.303r। अब आपको ये डिफाइन करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल लो, 2.303 into r की वैल्यू 8.314 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास में निकल के आ जाएगी। बहुत ही सिंपल है। यस, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये ग्राफ बना दिया है आपको, और यही आरएमएस इक्वेशन थी। क्लियर? ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि ये जो रेट कांस्टेंट है ये आपको पता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है वो फिक्स होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है, सेकेंड मतलब फिक्स होती है। मतलब एक ही रिएक्शन के लिए मेरे को दो टेम्परेचर दे दे, और आपको पता है कि अगर दो टेम्परेचर दे दिए तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको दो मिलने वाली है। यस, तो मतलब अगर मैं बोल दूं कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आपको मिलता है K1, और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आपको मिलने वाला है K2। यस, एक ही रिएक्शन के लिए हैं दोनों, तो आरएमएस कांस्टेंट जो कांस्टेंट है सेम रहेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पे सेम रहेगी एक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इस इक्वेशन में मैं पुट करने वाला हूँ, तो log 10 k की जगह आप पुट करो k1 इक्वल्स टू log 10 a माइनस e अपॉन 2.303 r, और t की जगह पुट करो आप 1 अपॉन t1। क्लियर? t की जगह t1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब सेकंड वाला पुट कर दो log 10 k की जगह k2 इक्वल्स टू log 10 a माइनस e, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी 2.303 r, और t की जगह t2 पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से मेरे को एक ही इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा। फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। क्लियर? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ये 2 इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, तो log 10 k2 माइनस log 10 k1, सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल्स टू log 10a माइनस log 10a, प्लस से माइनस वाला कैंसिल। क्लियर? उसके बाद में माइनस a अपॉन 2.303r 1 अपॉन t2 माइनस और e अपॉन 2.303 ये वाला। तो एक बार मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ, जैसे log 10 a फिर माइनस ये करोगे
फिर ये वाला आ जाएगा ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T2, फिर माइनस, फिर इसमें से ये वाला माइनस करोगे, इसमें पहले से माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिख दो इसको, ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T1। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दो फॉर्मूले बताए थे, log 10 k2 - k1। जब माइनस आता है तो ये जो 10 है ये अपॉन में आ जाएगा, k2 अपॉन k1। क्लियर? जब माइनस में आएगा ये, मैंने फॉर्मूला बताया था log m - log n, तो log m अपॉन n। क्लियर? यहाँ से ये कैंसिल आउट हो चुका है, ये माइनस का ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन T2, ये माइनस माइनस प्लस ये वाला, तो यहाँ पे दोनों जगह ये अपॉन 2.303 r आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, ये अपॉन 2.303 r। अब प्लस वाले को पहले लिखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला कौन है 1 अपॉन T1, तो 1 अपॉन T1, फिर कौन आ गया माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर? ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपको लर्न रखनी है, पता रखना है कि ये कैसे होगा। मतलब यहाँ पे k2 k1 ये T1 T2 2 3 4 5, 5 है, इनमें से 4 दे सकता है और एक पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।